जैसा कि हम लोग पता है, हम लोग जो फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण। जो चैप्टर की थियरी थी वो हमने पढ़ ली। आज हमको क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के जो है सेकंड पार्ट के दूसरे चैप्टर, सेकंड पार्ट के पहले चैप्टर का जो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल ध्यान देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कौन सी बुक का है, कुमार मित्तल का है। तो हम केवल सवाल के जो है पॉइंट लिखने वाले हैं। आप लोग बुक रखिए अपने पास और सवाल हम पढ़ देते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार जो है हम सवाल को हल करने वाले हैं। पहला सवाल नंबर क्या कहा है, न्यूमेरिकल हम लगाने वाले हैं। आंकिक होने वाला है हमारा। ठीक है, कौन से चैप्टर का, प्रकाश के पहले चैप्टर का है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण। अब देखिए सवाल में क्या दे दिया है, सवाल पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनिए और बुक अपने पास रखिए, दिख जाएगा उसमें। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, कितने, 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया था, वक्रता त्रिज्या हमारा दे दिया है r बराबर 24 सेमी। लिख लेते हैं पहले दर्पण कौन सा है, तो दर्पण कौन सा था, कौन सा दर्पण था जी, बड़ा अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है, पहले सवाल में दर्पण दे दिया है अवतल। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या है, अब हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चाहे तो किरण आरेख भी खींचते चलेंगे, देखिए 1-2 का किरण आरेख खींचेंगे, बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, किरण आरेख खींचना समझ जाएंगे, बाकी आप अपने से हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है एक कौन सा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, यह ध्रुव होता है, हमको पता है। अवतल दर्पण में जो फोकस होगा वो क्या होगा, दर्पण के बाईं ओर होगा। ठीक है, दर्पण के बाईं ओर फोकस और वक्रता केंद्र दोनों। ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र दोनों दर्पण के बाईं ओर है। तो कह रहा है वक्रता त्रिज्या दे दिया है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी है, 24 सेमी दे दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है चूंकि ध्रुव जो अवतल दर्पण है उसका वक्रता केंद्र और फोकस दोनों दर्पण के बाईं ओर है। ठीक है, और हमको पता है ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या r। तो r बराबर कितना दे दिया है, 24 सेमी। तो जब वक्रता केंद्र ही बाईं तरफ था तो हमारा वक्रता त्रिज्या भी बाईं तरफ होगा, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार जितनी भी दूरियां ध्रुव के बाईं ओर होंगी, सारी दूरियां जो है ऋण चिन्ह के साथ ली जाएंगी। यानी वक्रता त्रिज्या कौन से चिन्ह के साथ ली जाएगी, ऋण चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ ली जाएगी। क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र जो है दर्पण की बाईं ओर है, और बाईं ओर सारी दूरियां क्या होती हैं, बाईं ओर सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो r बराबर कितना दे दिया था, r बराबर 24। यहाँ पे 24 ऋणात्मक नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि बाईं ओर है। यहाँ 24 नहीं, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, बाईं ओर होने के कारण ऋणात्मक है। ठीक है, तो r बराबर कितना हो गया, r बराबर हो गया हमारा -24 सेमी। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ध्रुव से जो है वक्रता केंद्र की दूरी कितनी दे दी है, 24 सेमी। अब हमको पता है क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यफ बराबर सूत्र क्या होता है, r/2। यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, यफ बराबर r का मान हो जाएगा -24 और /2। यफ बराबर कितना आ जाएगा, यफ बराबर -12 सेमी। यफ बराबर क्या होगा, यफ बराबर -12 सेमी। यानी इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, वह कितना आया, -12 सेमी। तो ये जो दूरी है वह कितने सेमी आ गई, ये जो दूरी है वह 12 सेमी आ गई। कितने सेमी आ गई जी, 12 सेमी। और क्या कहा है, कह रहा है 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती है जो कितने सेमी की दूरी पर है, 3। अब हमको पता है ध्रुव से फोकस 12 पर है और वस्तु जो मोमबत्ती है वो कितने पर है, 3 पर। तो कहाँ होगा वस्तु कहाँ होने वाली, मोमबत्ती हमारी कहाँ हो जाएगी, मोमबत्ती हमारी जो है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ध्रुव से फोकस 12 पर है, ध्रुव से फोकस कितने पर है, ध्रुव से फोकस 12 पर है, और ध्रुव से मोमबत्ती कितने पर है, 3 पर। तो 12 के बीच में ही आएगा ना 3, 0 से 12 के बीच में ही 3 आएगा। तो यहीं पे हम क्या रखेंगे, ये हमारी मोमबत्ती है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी मोमबत्ती यानी वस्तु है। तो वस्तु की दूरी दे दी है, वस्तु की दूरी -3 सेमी। वस्तु की दूरी कितनी सेमी है, करा 3 सेमी की दूरी पर मोमबत्ती है। तो वस्तु कितनी सेमी दूरी पर है, 3 सेमी पर। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। चिन्ह परिपाटी में बताया गया था वस्तुएं जो होती हैं, यानी आपतित किरण सदैव बाईं ओर से आनी चाहिए, अर्थात आपतित प्रकाश बाईं ओर से ही होगा। ठीक है, कभी भी वस्तु दाईं ओर रखी नहीं जाएगी। अगर दाईं ओर रखी जाती तो हम उत्तल दर्पण की स्थितियों में केवल 2 ही नहीं पढ़ते, कई पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम 2 ही पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि वस्तु हमेशा किस तरफ है, बाईं ओर। तो वस्तु हमेशा किस तरफ होगी, ध्रुव के बाईं ओर। कितने सेमी पर वस्तु थी, 3 सेमी पर। यानी ये जो दूरी है वह कितनी है, ये जो दूरी है वह 3 सेमी है वस्तु की।
ठीक है, वस्तु का हम नाम क्या लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए और बी लिख देंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, भी हमको ज्ञात कर लेना है। भी हमको क्या करना है, भी जो है ज्ञात कर लेना है। अब ध्यान दो, दर्पण सूत्र लगाओ। कौन सा सूत्र लगाओगे, दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। ये कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र। हमको v ज्ञात करना है, u को इस तरफ पक्षांतर कर लो तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u बराबर किसके, बराबर 1/v के। 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। v ज्ञात करना था ना, v हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब f का मान रख दो, फोकस कितना था, -12। फोकस कितना है, -12। माइनस u का मान कितना रखेंगे, u का मान -3 रखेंगे तो -3 बराबर किसके, बराबर 1/v के। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, हम -1/12 लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 बराबर किसके, 1/v के। 3 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 का पहाड़ा एक बार करेंगे, एक एक कम, 1 -1। 3 का पहाड़ा 4 बार करेंगे, 4 एक कम 4 बराबर 1/v। कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटाओगे 3/12 बराबर 1/v। कितना आया जी, 3/12 बराबर 1/v। क्या करेंगे, तिर्यक गुणन। ठीक है, तिर्यक गुणन से, तिर्यक गुणन से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 का गुणा v में हो जाएगा, 3v बराबर 12 यानी v बराबर हो जाएगा 12/3। v बराबर कितना आ गया, v बराबर 4 आया। v माइनस आया या प्लस आया, v माइनस आया या प्लस आया जी, देख रहे हैं v का मान प्लस आया। मतलब वस्तु की प्रतिबिंब कहां जाएगा, अगर प्रतिबिंब बाईं ओर होता तो v माइनस आता, लेकिन v प्लस आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहां जाने वाला है, प्रतिबिंब जो है दाईं ओर जाने वाला है, अर्थात दर्पण के पीछे जाने वाला है। ठीक है, प्रतिबिंब कहां जाने वाला है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, जो ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाएगा आभासी हो जाएगा। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे होंगे, आभासी। और आभासी के साथ क्या हो जाएगा, सीधा। हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा, आई का मान भी प्लस आएगा अगर निकालेंगे तो। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं आभासी और सीधा, यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होने वाली है, आभासी और सीधा। कैसे पता चला, v का मान प्लस आया, जो ही उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में v प्लस आएगा यानी दर्पण के पीछे चला जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सिर्फ एक ही स्थिति में जाता है, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां बताए थे, कौन सा, पहला फोकस पर होगा, ठीक है, पहला अनंत पर होगा। वस्तु पहला कहां हो जाएगी, सभी लोग देखेंगे, जो पीछे बनवाया गया उसको देखिए एक बार। जब वस्तु अनंत पर होगी प्रतिबिंब फोकस पर होगा। जब वस्तु सी से दूर होगी प्रतिबिंब कहां हो जाएगा, सी और एफ के बीच हो जाएगा। जब वस्तु सी पर होगी प्रतिबिंब भी सी पर होगा। 4 जब वस्तु सी और एफ के बीच होगी तो प्रतिबिंब कहां हो जाएगा, सी से दूर हो जाएगा। 5वां जब वस्तु कहां होगी, जब वस्तु फोकस पर होगी प्रतिबिंब कहां होगा, अनंत पर। 6ठा नंबर जब वस्तु कहां होगी, ध्रुव और फोकस के बीच होगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। जो यही स्थिति है, हम कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं, छठी स्थिति की। किसके, अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं, छठी। जब प्रतिबिंब कहां जाएगा, दर्पण के पीछे। कैसे पता चला, v का मान प्लस आया, इसलिए हम कह रहे हैं ध्रुव से जो वस्तु है कितने सेमी की दूरी पर है, 4 सेमी की दूरी पर है। किरण आरेख अगर हमको खींचना हो, ठीक है, किरण आरेख, तो क्या देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है। जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाएंगी। एक किरण को हम कहां से गुजारेंगे, एक किरण को जो है हम सी से गुजारते हैं। ठीक है, जो दोनों किरणें जहां पर जाकर मिलेंगी वहीं पे क्या बनने वाला है, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब होने वाला है। और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा, प्रतिबिंब जो है हमारा 4 सेमी की दूरी पर होगा। फोकस कितनी दूरी पर था, 12 सेमी पर था। वक्रता कितनी थी, 24 सेमी। वस्तु कितनी दूरी पर है, 3 सेमी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, 4 सेमी। ये हो जाएगी उसकी स्थिति। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी पहले सवाल की यही क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी। ठीक है, किरण आरेख पूछा नहीं था लेकिन तब भी हम खींचेंगे जिससे हमको समझ में आए। ठीक है, क्या कह रहा है, कैसे खींच सकता है अगर पूछ लिए तो। ठीक है, अगर पूछ ही लिया किरण आरेख खींचने को तो कैसे हम करेंगे। ये अवतल दर्पण की स्थितियां याद रखनी है, रट डालो इसको। रटना क्या समझाए थे, रटने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले सवाल की स्थिति, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका किरण आरेख, ये पहले सवाल का आंसर है। ठीक है, ये पहले सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसमें वक्रता त्रिज्या 24 दे दिया था, वस्तु 3 सेमी, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था। ठीक है, हम सवाल को इस प्रकार हल कर लेंगे। बुक सभी लोग साथ में रखिए, है ना। ये पहले सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
मिटाते हैं इसको, अगले सवाल पे आते हैं। ये उसका किरण आरेख है, ठीक है। दूसरा सवाल हम ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहा है, सवाल को ध्यान से सुनिए। कह रहा है 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, जो ही वस्तु की ऊंचाई दे, वस्तु की ऊंचाई O है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं दर्पण कौन सा है। कह रहा है 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से, तो पहले दर्पण लिख लो। दर्पण कौन सा है, दर्पण दे दिया है अवतल, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई कितनी दे दिया है, वस्तु की ऊंचाई 2 है। वस्तु की ऊंचाई कितने सेमी है, 2 सेमी, ठीक है। हम किरण आरेख खींचते चलेंगे साथ में हम क्या करेंगे, किरण आरेख को भी बनाते चलेंगे, जिससे हमको पता चले क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है एक अवतल दर्पण है जिसपे एक वस्तु रखी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सेमी है, ठीक है। वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, मुख्य अक्ष के ऊपर। वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, मुख्य अक्ष के ऊपर। ध्यान रखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेमी। जब भी कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी तो हम उसको प्लस में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे, प्लस में। वस्तु कहाँ रखी गई है, मुख्य अक्ष के ऊपर, इसलिए O का मान +2 है। O का मान कितना है, +2 है। अगर मुख्य अक्ष के नीचे रखी जाएगी, मुख्य अक्ष के नीचे कभी वस्तु रखी नहीं जाएगी, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे होता है, वस्तु कभी भी मुख्य अक्ष के नीचे नहीं होगी, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होती है, ठीक है। कह रहा है 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर रखी है। यानी कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण से कितने सेमी दूरी पर है, मान लेते हैं इसका फोकस F है और इसका C है, ठीक है। वस्तु की जो दूरी दे दी है वो दे दिया है 16 सेमी। बताया गया था वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाएगी, और बाईं ओर दूरियां सदैव ऋणात्मक होती हैं, इसलिए U का मान हो गया -16। U का मान कितना हो गया, -16। और क्या कह रहा है, कह रहा है इसके द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। प्रतिबिंब जो है कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक है। और कितने सेमी ऊंचा है, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उसके साथ उल्टा होता है। वास्तविक के साथ क्या होता है, उल्टा। और उल्टा होगा यानी मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु जब मुख्य अक्ष के ऊपर है उसका उल्टा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा, ठीक है। तो वस्तु की जो ऊंचाई दे दी है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई दे दिया है, कह रहा है उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक है, 3 सेमी ऊंचाई का है, तो I बराबर -3 हो जाएगा। I बराबर कितना हो जाएगा, -3। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। वास्तविक कहा था, उल्टा उसके साथ ही लग जाएगा, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब है और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए मतलब I जो है ऋणात्मक, उल्टे प्रतिबिंबों के I का मान क्या होगा, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और कह रहा है ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। हमसे जो पूछा गया है, एक तो फोकस दूरी पूछ ली गई, और दूसरा कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर लेनी है, यानी V ज्ञात कर लेना है, ठीक है। हमसे पूछा है फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए सवाल फिर से एक बार पढ़ देते हैं। 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब 3 सेमी की दूरी पर बनता है। 3 सेमी की दूरी पर नहीं, 3 सेमी ऊंचा बनता है। दूरी अगर देता तो V होता, लेकिन ऊंचाई दिया है प्रतिबिंब की, इसलिए जो है I रखे हैं, ठीक है। कह रहा है दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति। हम आवर्धन बराबर सूत्र जानते हैं। कौन सा सूत्र जानते हैं जी, यम बराबर सूत्र जानते हैं, I/O बराबर किसके, -V/U के। I/O बराबर -V/U, तो यही फार्मूला लगाओ। कौन सा, I/O बराबर हो जाएगा -V/U। I का मान कितना दे दिया है, I का मान हो जाएगा -3, O का मान हो जाएगा +2, -V का मान कितना दिया है, V का मान ही ज्ञात करना है, U का मान रख लो। V को रहने दो, U का मान -16 रख देते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट जाएगा, तो -3/2 बराबर हो जाएगा V/16। 2 का तिर्यक गुणन कर लेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणन, ठीक है। तिर्यक गुणन से कितना आ जाएगा, 2V बराबर हो जाएगा 16 × 48 -48, तो V बराबर कितना हो गया, V बराबर -48/2। V बराबर हो जाएगा -24, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो V बराबर -24 सेमी। V का मान कितना आ गया, V का मान माइनस आया। देख रहे हैं V का मान कैसा आया है, माइनस, यानी प्रतिबिंब किस तरफ है, प्रतिबिंब बाईं ओर है, ठीक है। और बाईं ओर हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक, और साथ में उल्टा होगा। तो V का मान कैसा आया, V का मान ऋणात्मक आया। और हमसे यह भी पूछ रहा था, ये तो हमारा निकल गया V,
V क्या हो गया हमारा, निकल गया। अब हमको फोकस ज्ञात कर लेना है, तो दर्पण सूत्र लगाओ। ठीक है, कहां से करोगे, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। यह भी ज्ञात करना है, इसलिए कोई पक्षांतर की जरूरत नहीं है। u बराबर हो जाएगा -16 और प्लस v का मान कितना रखोगे, -24, तो प्लस -24 हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा -1/16 और प्लस माइनस का गुणा कराएंगे -1/24। एलसीएम कितना हो गया, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48 हो जाएगा ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 48, तो 16 तिया 48, 3 एक कम 3, ठीक है। 24 दूनी 48, 2 एक कम 2, तो कितना आ गया -5/48। किसके बराबर है, 1/f के बराबर है। चाहो तो भिन्न को दोनों तरफ बदल दो, या उल्टा कर दो या सीधे गुणन कराओ। तो सीधे हम उल्टा कर देते हैं, f बराबर कितना आ जाएगा 48/-5। 48 बटे कितना आ जाएगा 48/-5, भाग दे देना। 5 9 45 हो जाएगा। 48 में से 45 घटाएंगे 3 बच जाएगा, लगा देंगे दशमलव 30 हो जाएगा। 5 छक्के 30, तो f बराबर कितना आ गया, f बराबर जो है -9.6 सेमी, यानी ध्रुव से मुख्य फोकस कितने सेमी पर था, 9.6 सेमी पर था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, c कितना होगा, 2 गुना होता है इसका ना। r बराबर हम क्या जानते हैं, r बराबर 2f पढ़ते हैं, कौन से फार्मूले से जी, ये सूत्र बताए हैं, f बराबर r/2, तो r बराबर कितना होगा 2f, यानी 2 गुणे f का मान 9.6, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 19.2 सेमी पर ये होने वाला है। 19.2 सेमी पर क्या हो जाएगा, 19.2 सेमी पर जो है हमारा वक्रता केंद्र C होगा। ठीक है, 19.2 सेमी पर वक्रता केंद्र C होगा। वस्तु कितनी दूरी पर है, 16 सेमी पर। वस्तु कितनी दूरी पर है, 16। तो देख रहे हैं ध्रुव से फोकस 9 है, 9.6 है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र कितना है, 19 है। तो 16 जो होगा 9 और 19 के बीच ही होगा, यानी यहाँ पे हमारी वस्तु रखेंगे। वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस f से होकर जाएगी। ठीक है, एक किरण को हम कहां से गुजारेंगे, एक किरण को हम f से गुजार देते हैं। जो भी किरण f से गुजरेगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। जहां पे ये दोनों किरणें काटेंगी वहीं पे वस्तु का क्या बनने वाला है, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनने वाला है। वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब कहां बनेगा, C से दूर बनने वाला है। प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, प्रतिबिंब C से दूर दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका किरण आरेख हो जाएगा। तो किरण आरेख हम किसी का भी खींच लेंगे। ठीक है, वस्तु को हम कितनी सेमी दूरी पर रखे हैं, ये जो वस्तु की दूरी है वह है 16 सेमी। कितनी दूरी पर है जी, 16 सेमी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, 24 सेमी पर। ठीक है, तो ये हमारा अगर प्रतिबिंब है, तो ये जो दूरी है वह कितनी हो जाएगी, 24 सेमी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब है हमारा कितने सेमी दूरी पर है, 24 सेमी दूरी पर है। और किस तरफ है, दर्पण के बाईं ओर है। ठीक है, दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए ऋणात्मक हो गया। और देख रहे हैं मुख्य अक्ष के नीचे, इसलिए आई का मान भी क्या आएगा। अगर हमसे प्रतिबिंब का आकार देख ही रहे ना, प्रतिबिंब का आकार कितना है, 3 सेमी। वस्तु कितने सेमी लंबी थी, वस्तु की लंबाई है 2 सेमी, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 3 सेमी। तो ये हो जाएगा 2 सेमी, ये वस्तु की लंबाई है जिसे ए बी बोल रहे हैं, और ये प्रतिबिंब हो जाएगा बी डैश ए डैश। ठीक है, वस्तु हमारा 2 सेमी लंबी थी, प्रतिबिंब कितने सेमी लंबा था, 3 सेमी। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 16 सेमी पर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर आया है, 24 सेमी पर। वक्रता केंद्र कितना पर होगा, 19.6 पर। और ये फोकस दूरी कितनी होगी, 9.6 सेमी। ये दूसरे सवाल का क्या हो जाएगा, दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये उसका किरण आरेख, किरण आरेख पूछा नहीं लेकिन फिर भी खींचते चलिए, हम सीख जाएंगे खींचना। ठीक है, किरण आरेख कैसे बनाएंगे किसी का, ठीक है, वो इसकी यहाँ पे है। ठीक है, ये दूसरे सवाल का क्या हो गया, ये दूसरे सवाल का हो गया आंसर। ठीक है, ये दूसरे सवाल का क्या हो गया, दूसरे सवाल का उत्तर हो गया। सभी लोग ये हल कर लेंगे एक बार अपने से भी कर लिया करो, देख लिए हो क्या क्या पॉइंट है तो अपने से कर लिया करो। ठीक है, मिटाते हैं इसको। तीसरा नंबर सवाल ध्यान दीजिए, कह रहा है एक अवतल दर्पण है 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं फिर लिखते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण है, अपने से 10 सेमी पर दूरी 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की क्या ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल में दर्पण दे दिया है। दर्पण कौन सा है, दर्पण है अवतल। दर्पण कैसा है,
दर्पण है अवतल, कह रहा है 10 सेमी की दूरी पर एक रखी वस्तु का, ठीक है, कितने सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, जब भी वस्तु की दूरी दे उसको u से प्रदर्शित करते हैं, u हमेशा ऋणात्मक होता है, दर्पण कोई भी हो, ये ध्यान रखिए। अगर दर्पण अवतल है, दर्पण कौन सा है, अवतल, तो उसके लिए f हमेशा ऋणात्मक होगा, u हमेशा ऋणात्मक होगा, v का मान प्रायः ऋण होता है, प्रायः, कभी कभी क्या हो जाएगा, कभी कभी v का मान प्लस v हो जाएगा, ठीक है, कब, छठी स्थिति में जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा, तो एक ही स्थिति है जिसमें v प्लस होता है, ठीक है, ये f के लिए है, याद रखिए, f अवतल के लिए f का मान हमेशा ऋणात्मक, u का मान भी हमेशा ऋणात्मक, v का मान माइनस प्रायः होता है, एक स्थिति में केवल प्लस होगा जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, क्यों, क्योंकि तब प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे चला जाएगा, और दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर दूरियां धनात्मक। उत्तल में क्या होगा, उत्तल दर्पण में f बराबर प्लस होता है, u बराबर माइनस होता है, v बराबर प्लस होता है, इसमें कोई प्रायः और कोई स्थिति नहीं है, ये फिक्स है, f का मान हमेशा प्लस, u का मान हमेशा माइनस, v का मान हमेशा प्लस, ठीक है, तो ये तीनों ये इसमें फिक्स होता है, इसमें केवल थोड़ा चेंज होगा, बाकी सारे सही है, ठीक है, तो इनको याद रखिए हमेशा। तो दर्पण कौन सा है, अवतल, u हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए u का मान क्या रख दिए, माइनस, ठीक है, u का मान क्या रख दिए, माइनस, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है, कह रहा है, अब कह रहा है 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, जब भी गुना दे यानी आवर्धन, ठीक है, जब भी वस्तु के सापेक्ष कितने गुना प्रतिबिंब है वह आवर्धन होता है, जब भी गुना दे, जैसे कहें हमारा प्रतिबिंब जो है हमसे 3 गुना बड़ा है, तो वह मतलब आवर्धन बता रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने बड़ा है, ठीक है, तो यम बराबर दे दिया है 3 गुना, यम बराबर 3 गुना, और कैसा है, वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक है। अब बताओ यम का मान प्लस होगा या माइनस होगा, जब भी प्रतिबिंब माइनस होगा तो बताए हैं यम बराबर सूत्र क्या होता है, आई बटे ओ से निकाल देते हैं, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वास्तविक के साथ क्या लगेगा, वास्तविक के साथ उल्टा लगता है, वास्तविक के साथ क्या लगता है, उल्टा, उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आई का मान माइनस होगा, ओ का मान हमेशा प्लस होता है, ठीक है, कोई भी प्रतिबिंब उल्टा सीधा उसके लिए ओ हमेशा प्लस होगा, अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो आई ऋणात्मक आएगा, तो धन में ऋण में धन का भाग करोगे यम का मान कैसा आएगा, माइनस। वैसे ये पॉइंट लिखवा दिए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन जो होता है ऋणात्मक होता है, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक, और आभासी प्रतिबिंबों के लिए यम का मान धनात्मक होता है, इन सब में यही चीजें थोड़ी समझनी है, ठीक है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो यम का मान ऋणात्मक होगा, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए यम का मान कैसा होगा, ऋणात्मक, और आभासी के लिए जो यम का मान होगा, आभासी के लिए यम का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा, आभासी के लिए यम का मान कैसा होगा, धनात्मक, देख रहे हैं कैसे हो रहा है ये, ठीक है, आभासी के लिए आई भी प्लस होगा, ओ भी प्लस होगा, वास्तविक के लिए उल्टा है ना वास्तविक, इसलिए आई का मान माइनस और ओ का मान प्लस, तो प्लस में भाग देंगे माइनस का माइनस आ जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान माइनस, आभासी प्रतिबिंब के लिए यम का मान प्लस। अब हमारा यहाँ पे क्या दिया था, वास्तविक, तो इसलिए यम बराबर कितना लिखेंगे, -3 लिखेंगे, यम बराबर कितना लिखेंगे, -3। अब चूंकि हमको पता था क्या, यम बराबर आवर्धन बराबर सूत्र होता है -v/u, आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, -v/u, दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमसे पूछ ली गई थी, यानी r हमारा क्वेश्चन मार्क है, r हमारा क्या होने वाला है, r हमारा जो है क्वेश्चन मार्क होने वाला है, ठीक है, हमसे क्या कहा है, यम बराबर -v/u, तो यम की जगह रख दो -v/u, बराबर हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, u का तिर्यक गुणन कराओगे, u का तिरछा गुणा 3 में करा दोगे, तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा 3u, v बराबर कितना आ गया, 3u। अब हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, ठीक है, कौन सा सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v, ठीक है, पहले हम फोकस ज्ञात करेंगे तब वक्रता त्रिज्या ज्ञात होगी, r बराबर 2f होता है उससे ज्ञात करेंगे, तो पहले फोकस तो ज्ञात हो जाए, u का मान u रखिए, v का मान क्या करोगे, v का मान 3u रख दोगे, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं रखना है, ये नहीं कि u माइनस रख दो, नहीं, जब u का मान दे तब माइनस रखते हैं, नहीं तो ऐसे ही रखना होगा हमको, ठीक है, 1/u हो जाएगा, v का मान कितना हो गया, 3u, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3u हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया, 3u। अब यहाँ पे u तो है, 3 नहीं था, 3 का गुणा करा दो, 3 एक कम 3, यहाँ पे 3u पूरा है, 1 लिख देंगे केवल, तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/, वैसे u का मान हमको दिया था, u का मान क्या है, दिया है, तो चलो लास्ट में रख देते हैं, तो 3 1 कितना हो गया, 4/3,
3u। अब 3u का गुणा यहाँ पे होगा, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा 4 में, ठीक है। तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणन करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणन से, ठीक है, तिर्यक गुणन से 3u बराबर हो जाएगा 4f के। 3u बराबर किसके हो गया, 4f के। u का मान रखने पर लिख लो, u का मान रखने पर, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी रख सकते थे, चाहो यहाँ रख दो। u का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे u का मान -10 बराबर किसके, 4f के। u का मान कितना रखेंगे, -10 और बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4f के। तो कितना हो गया, 4f बराबर 10 का गुणा 3 में -30। f बराबर कितना हो जाएगा, -30/4। 2 से काट दो, f बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। f बराबर -15/2 सेमी। f कितना आ गया, f बराबर कितना आ गया, -15/2। ध्यान रखिए, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस हमेशा ऋणात्मक आना चाहिए। अगर धन आ रहा है यानी गलत है सवाल, ठीक है। हमसे जो पूछा गया था वो वक्रता त्रिज्या है। अभी बताए थे f बराबर सूत्र क्या होता है, r/2, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 2f। तो r बराबर हो जाएगा 2 गुणे f का मान कितना रखोगे, -15/2। तो r बराबर कितना आ गया, -15 सेमी। यानी ध्रुव से वक्रता कितने सेमी दूरी पर थी, 15 सेमी की दूरी पर थी। ध्रुव से वक्रता कितने सेमी दूरी पर है, 15। r का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 15 सेमी। ये तीसरे सवाल का हल हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरे सवाल का क्या हो गया, हल। ध्यान रखिए, यम का मान 3 गुना वास्तविक दिया था, इसलिए यम का मान ऋणात्मक रखे। ये आवर्धन का सूत्र जानते हैं, मान रख दिए, तिरछा गुणा कराए, दर्पण सूत्र लगा के f निकाले और f के बाद r बराबर 2f लगा के हम जो है वक्रता निकाल लिए, ठीक है। ये सवाल का क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है। तो तीसरा सवाल सभी लोग लगा लेंगे, जल्दी करिए। तीसरा सवाल है, चौथे पे ध्यान देते हैं, मिटाते हैं इसको। देखिए सवाल नंबर 4 कर रहा है, सवाल पहले पढ़ देते हैं। कर रहा है, एक सवाल है, एक 3 सेमी ऊंची वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई यानी ओ दिया है। तो पहले सवाल सुन लो, एक 3 सेमी ऊंची वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, वस्तु की ऊंचाई 3 सेमी फोकस दूरी, 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है, ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार। चलो सवाल पे ध्यान दो। करा, एक 3 सेमी ऊंची वस्तु है। जब भी बोला गया है वस्तु की ऊंचाई दे यानी ओ दे रहा है, ओ बराबर प्लस हमेशा होता है ओ कितना दे दिया है, ओ 3 सेमी दे दिया है। दर्पण कौन सा था, हम यहाँ पे लिख देते हैं, दर्पण हमारा है अवतल। दर्पण कौन सा है, दर्पण हमारा दे दिया है अवतल। ओ बराबर कितना दे दिया है, 3 सेमी, ठीक है। करा है 20 सेमी की दूरी पर वस्तु है। जब भी वस्तु की दूरी दे रहा है यानी u बराबर माइनस में 20 सेमी। u बराबर कितना हो गया, माइनस में 20 सेमी। दर्पण से फोकस दूरी कितनी दे दी है, 15 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है। तो f बराबर कितना हो गया, अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक, तो f बराबर कितना हो गया, माइनस में 15 सेमी। कह रहा है कितनी दूरी पर पर्दा रखें, पर्दे की दूरी यानी उस पर प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात हमसे जो पूछा है प्रतिबिंब की दूरी कही या पर्दे की दूरी भी ज्ञात कर लेना है। आगे क्या कर रहा है, इसका चमकीला प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार, ठीक है। प्रकृति बतानी है, वास्तविक उल्टा है, आभासी सीधा है। आकार बताना है, कितने गुना है, कितना बड़ा प्रतिबिंब है वस्तु के सापेक्ष। तो आई ज्ञात करना है और भी ज्ञात करना है, प्रकृति बतानी है। हमको क्या बतानी है, उसकी प्रकृति भी ज्ञात कर लेनी है। प्रकृति क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अब हमको करना कुछ नहीं, दर्पण सूत्र लगा के पहले भी ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो सूत्र लगाओ, दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। भी ज्ञात करना है, u को पक्षांतर कर लो तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v के। f का मान कितना आ गया, f का मान -15 माइनस u का मान हो जाएगा माइनस में 20 बराबर 1/v। तो हो जाएगा माइनस में 1/15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20 बराबर किसके, 1/v के। 15 और 20 का एलसीएम हमको पता है 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, 4 एक कम,
4 और प्लस 20 तिया 60, 3 एक कम 3 बराबर 1/v। 4 में से 3 घटाएंगे माइनस 1/60 बराबर हो जाएगा 1/v। भिन्न को उल्टा कर दो दोनों तरफ, v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा तिर्यक गुणन कराइए उल्टा कर दीजिए, v बराबर हो जाएगा माइनस में 60 सेमी। v कितना आ गया 60 सेमी। माइनस आया है, इसका मतलब माइनस आया है मतलब क्या है, बाईं ओर होगा ना, और बाईं ओर प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। बाईं ओर प्रतिबिंब कैसे होंगे, माइनस और वास्तविक होंगे, ठीक है। v का मान माइनस आया है यानी प्रतिबिंब बाईं ओर है, और बाईं ओर प्रतिबिंब कैसे होंगे, वास्तविक। दाईं ओर प्रतिबिंब आभासी होते हैं, ठीक है। अब हमसे I भी पूछा था, तो आवर्धन वाला सूत्र लगाओ। क्या जानते हो, चूंकि I/O बराबर जानते हो माइनस V/U, इसी फार्मूले का उपयोग कर लो। I का मान दिया नहीं है, ज्ञात करना है, O का मान दे दिया है। O का मान कितना दे दिया है 3, माइनस V का मान कितना आया है माइनस 60 आया है, और U का मान माइनस में 20, ठीक है। तो अब ये माइनस से इस माइनस को काट दिए, 20 तिया 60 हो गया। I/3 बराबर कितना आ गया, I/3 बराबर -3 आ गया। इसका त्रिज्या गुणन करा देंगे, I बराबर हो जाएगा 3 त्रिके 9, I बराबर कितना आ गया -9। I का मान ऋणात्मक आया, इसका मतलब मुख्य अक्ष के नीचे है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ है, मुख्य अक्ष के नीचे, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, उसके सापेक्ष प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, तो उल्टा हो गया प्रतिबिंब, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा। तो हमको प्रकृति पता चल गई। प्रकृति कैसी है, यहाँ पे वास्तविक है, उसके साथ उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक उल्टा। प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक और उल्टा हो गया, ठीक है। कितने गुना है हम ये भी बता सकते हैं, कैसे, यम बराबर सूत्र होता है I/O, I का मान -9, O का मान +3, तो 3 गुना, ठीक है। यम बराबर कितना आ गया, यम बराबर -3 आ गया, यानी जितनी बड़ी वस्तु थी उसके 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। यानी अगर वस्तु 5 फीट की है तो 15 फीट का क्या बनने वाला है, प्रतिबिंब, ठीक है। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन गया है। कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बन गया है, 3 गुना बड़ा। इस प्रकार हम जो है पता कर लिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी, वास्तविक उल्टा। वास्तविक कैसे पता चला, v का मान ऋणात्मक आया। v का मान अगर प्लस आता तो हम आभासी कहते हैं, ठीक है। I का मान प्लस आता तो सीधा कहते हैं, लेकिन v का मान माइनस आया इसलिए वास्तविक कर रहे हैं, I का मान माइनस आया इसलिए उल्टा कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक और उल्टा हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका आवर्धन। इस प्रकार ये कौन से सवाल का है, चौथे नंबर सवाल का हल हो जाएगा, ठीक है। ये कौन से सवाल का हल हो गया, चौथे नंबर। इसको सब लोग उतार लेंगे। अगला सवाल ध्यान देते हैं। पांचवें नंबर सवाल पे ध्यान दीजिए। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है, सवाल को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कह रहा है एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का क्या लगा है, उत्तल दर्पण लगा है। यदि वस्तु दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, वस्तु दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। तो देखिए दर्पण कौन सा था, दर्पण हो जाएगा हमारा उत्तल, ठीक है। दर्पण क्या हो गया, उत्तल। करा है 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण। वक्रता त्रिज्या दिया है यानी R दे दिया है। अब हमको पता है दर्पण कौन सा है, दर्पण उत्तल है, तो उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र दोनों कहां होने वाले हैं, दर्पण के दाईं ओर होने वाले हैं, ठीक है। और दाईं ओर दूरियां धनात्मक है, इसलिए R का मान जो होगा वो प्लस हो जाएगा, और f भी, स्मॉल f भी प्लस होता है। स्मॉल f भी उत्तल दर्पण में प्लस होगा और वक्रता त्रिज्या R भी प्लस होगी। क्यों, क्योंकि दोनों दाईं ओर है। तो R बराबर कर रहा है 2 मीटर। R बराबर कितना दे दिया है, 2। हम वक्रता त्रिज्या निकाल दें, f बराबर R/2 से। R बराबर हो जाएगा 2/2, तो f बराबर हो जाएगा 1 मीटर। f प्लस में आया है ना, f हमेशा प्लस होगा क्योंकि दाईं ओर है, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो फोकस दूरी 1 मीटर आ गया है। कह रहा है 6 सेमी दूरी पर बस है, यानी वस्तु जो है, वस्तु कौन है, बस, और वो कितने सेमी दूरी पर है, 6। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो u बराबर 6। हमको कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति यानी v ज्ञात करना है। जब भी प्रतिबिंब की स्थिति पूछे v, और क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है यानी I, और प्रतिबिंब की क्या पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है। प्रतिबिंब की क्या पूछ रहा है, प्रकृति, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति, आकार और
प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लगाते हैं पहले ही दर्पण सूत्र, क्योंकि यू और यह पता है। दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, हमको v ज्ञात करना है, u को पक्षांतर करो। 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। f का मान दे दिया है 1, 1/1 माइनस 1/u का मान हो जाएगा -6 बराबर 1/v। तो हो जाएगा 1/1 माइनस माइनस का उड़ा कराए प्लस हो जाएगा 1/6 बराबर 1/v। एलसीएम हो जाएगा 6, 1 का पहाड़ा 6 बार करेंगे 6 1 कम 6, 6 का पहाड़ा 1 बार करेंगे 1 1 कम 1 बराबर 1/v। आ जाएगा 7/6 बराबर 1/v। v ज्ञात करना है, भिन्न को उल्टा कर दो। v बराबर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ भिन्न को उल्टा कर देते हैं। v बराबर हो जाएगा 6/7। भाग दे देंगे ना, भाग दे दीजिए, भाग तो जानी नहीं है तो दशमलव लगा दिए, 60 हो जाएगा। 7 अट्ठे 60 हुआ था 56, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, दशमलव है 40। ठीक है, 7 बच्चे 35, 5 बार करेंगे 35 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 50, 7 सते 49, 7 बार जा रहा है ना, 1 बच जाएगा, इतना बहुत है, इतने सेमी। ठीक है, v बराबर कितना आ जाएगा, इसको 1 मान के जोड़ सकते हैं तो 0.86 सेमी, यानी वस्तु जो है ध्रुव से कितनी सेमी दूरी पर है, प्रतिबिंब जो है ध्रुव से कितनी सेमी दूरी पर है, 0.86 सेमी की दूरी पर है, 0.86 सेमी की दूरी पर है। आई ज्ञात करना है, यम ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है जी, आई ज्ञात करना है। वो दिया है, चलो वो नहीं दिया है। ठीक है, तो हम सूत्र लगा देते हैं, I/O बराबर क्या होता है, -v/u। ये तो समझ में आ रहा है, I प्रतिबिंब का आकार है और O क्या है, वस्तु का आकार। ठीक है, v क्या है, ध्रुव से जो है प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी है। तो I/O हम याद कर लेते हैं, I/O बराबर कितना आ जाएगा, v का मान कितना आया है, देखिए हम v का मान जो है ये भी रख सकते हैं, ये भी, ये रखना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दशमलव है, ज्यादा कठिन है, तो हम यही मान रख लेते हैं। v का मान हो जाएगा 6/7 और u का मान कितना है, -6, मीटर में है, सेमी में नहीं। u का मान कितना है, -6, तो हम लिखेंगे -6/1। कितना रखेंगे, -6/1। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, I/O बराबर हो जाएगा, भिन्न ऊपर जाके बदल जाएगी, 6/7 गुणे 1/6, 1 कट जाएगा, 6 से 6 क्या हो गया, कट गया। तो I/O बराबर कितना आ गया, I/O बराबर आ गया 1/7। O का तिरछा गुणा चाहो तो करा लो, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 1/7 गुणे O। 1/7 गुणे क्या आ जाएगा, 1/7 गुणे O। तो I बराबर 7 का भाग दे दो, भाग तो जानी नहीं थी, 10 हो जाएगा, 7 1 कम 7 1 कम 7, 3 हो गया 30, 7 चौके 28, यहीं छोड़ दो। तो I बराबर आ गया, I बराबर कितना आ गया, 0.14 O। मतलब I क्या था, I है तुम्हारा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बराबर किसके है, 0.14 गुणे O क्या है, वस्तु का आकार। वो क्या है, वस्तु का आकार, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब कितना बड़ा है, जितनी बड़ी वस्तु थी उसका 1.4 गुना, 0.14 गुना वस्तु है। ठीक है, 0.14 गुना वस्तु है ना। जो वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार आया है, वस्तु के आकार का कितना आया है, 0.14 गुना। जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के आकार का 0.14 गुना, जितना ऊंचा वस्तु होगी उसका 1.4 गुना प्रतिबिंब होगा। ठीक है, जितना ऊंचा वस्तु होगी उसका 1.4 गुना प्रतिबिंब होने वाला है, यानी प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार का 0.14 गुना होगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था। अब प्रकृति, ठीक है, इसका अर्थ यही है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हमसे प्रकृति भी पूछ रहा था, हमसे क्या पूछ रहा है, प्रकृति कैसी है, तो ध्यान दो, v का मान प्लस आया है, जो ही v प्लस आएगा मतलब दाईं ओर होगा। ठीक है, दाईं ओर कैसा हो जाएगा, आभासी, दाईं ओर कैसा होगा, आभासी। I का मान माइनस नहीं आया, प्लस आया, तो मतलब सीधा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी और सीधा। हम चाहें तो किरण आरेख खींच सकते हैं। ठीक है, 2 सेमी पर 2 मीटर पर वस्तु थी, कितने मीटर पर, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या थी, फोकस कितना था, फोकस 1 मीटर था, वस्तु कितने पर है, वस्तु 6 सेमी पर है, वस्तु 6 मीटर पर है, वस्तु कितने मीटर पर है, 6। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यक से होकर जाएंगी। एक को हम कहां से गुजारेंगे, सी से गुजारेंगे। कहां से गुजारेंगे, सी से। जो भी किरणें सी से होकर जाएंगी वह उसी माध्यम में
वापस लौटेंगी, जहां पर ये दोनों काटेंगी वहीं पर क्या हो जाएगा, वहीं पर प्रतिबिंब हो जाएगा। वस्तु क्या है, वस्तु जितना है, वस्तु वो है ना, वस्तु की ऊंचाई ओ मान लिए, ठीक है, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। तो जो प्रतिबिंब आएगा, ये प्रतिबिंब कितना आएगा, 0.14 ओ के आएगा। प्रतिबिंब कितना आ जाएगा, 0.14 ओ। अगर वस्तु की ऊंचाई ओ है तो उसका 0.14 गुना ही प्रतिबिंब होगा। और कहाँ होगा, जब देख रहे हैं कितनी दूरी पर है जी, भी का मान 0.86, यानी फोकस कितने पर, 1 मीटर, प्रतिबिंब कितने पर, 0.86 पर, 0. कितने पर है, 0.86 पर हो जाएगा ये, मीटर पर, ठीक है, 0.86 मीटर, सेमी नहीं लिखना है, मीटर है, 0.86 मीटर पर क्या होने वाला है, प्रतिबिंब होने वाला है। 0.86 मीटर पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। ये हो जाएगा हमारे 5वें सवाल का हल। करिए जल्दी इसको। कौन से सवाल का हल हो गया ये, 5वें सवाल का, जल्दी करिए। 6ठे नंबर सवाल के लिए लिख देते हैं, घर से करिए, ठीक है, हम प्रक्रिया क्या दी है उसको लिख देते हैं, बाकी घर से सवाल करके आ जाइए। अपने से करेंगे ज्यादा समझ में आएगा, इतना सवाल इस पे बता दिए हैं, ठीक है। तो ये 5वां मिटा लेते हैं, 6ठे नंबर के लिए लिख देते हैं। नंबर 6 सवाल क्या कहा है, कह रहा है 5 सेमी ऊंची वस्तु, वस्तु की ऊंचाई कितनी दे दी है, 5 सेमी, 3 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, 5 सेमी ऊंची वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। अब देखो दर्पण कौन सा था, 6 नंबर सवाल के लिए किरण आरेख भी खींचेंगे अपने से। दर्पण कौन सा हो गया, उत्तल, दर्पण कौन सा हो गया, उत्तल। 5 सेमी ऊंची वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई कितनी दे दी है, वस्तु की ऊंचाई दे दिया है 5 सेमी, ओ बराबर कितना दे दिया है, ओ बराबर 5 सेमी, ओ हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। और कह रहा है 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, चूंकि दर्पण अवतल है इसलिए वक्रता त्रिज्या कैसी हो जाएगी, प्लस, आर बराबर कितना हो गया, 30 सेमी। तो हमको पता है यफ बराबर क्या होता है, आर बटे 2 होता है, तो यफ बराबर हो जाएगा 30/2, यानी यफ बराबर हो जाएगा 15 सेमी। फोकस कितना आ गया, फोकस हमेशा धनात्मक होगा अवतल में, फोकस और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। आर बराबर कितना आ गया, 15 सेमी। वस्तु की दूरी दे दिया है, वस्तु कोई भी दर्पण और ऋणात्मक होता है। यू बराबर हो जाएगा -20 सेमी। हमको भी पूछ रहा था, आई पूछ रहा था, और प्रकृति, भी आई और प्रकृति हमको क्या कर लेनी है, ज्ञात कर लेनी है। इस सवाल को क्या करेंगे, घर से हल करके आइए, आंसर हम लिख देते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा जी, घर से हल करके आइए और सभी लोग बताइए, हो गया हमारा। v का मान आया है, v का मान 8.6, v का मान आएगा, v का मान हो जाएगा प्लस में 8.6। इसका मतलब क्या है, दर्पण के पीछे होने वाला है। हम ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ, दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे। और क्या कह रहा है, आई कितना दे दिया है, आई का जो आंसर दिया है 2.5 सेमी, आई का मान दे दिया है प्लस में 2.15 है, 2.15 सेमी, ठीक है, 2.15 सेमी। अब हमको पता है प्रकृति आप लोग ज्ञात करेंगे, जब दर्पण के पीछे है तो आभासी होगा, ठीक है, और प्लस आया है तो सीधा होगा, तो प्रकृति आभासी और सीधा, ये बता दिए। ये सवाल हल करके आइए घर से सभी लोग, ठीक है। ये सवाल क्या करेंगे, ये सवाल घर से करके आएंगे। 2-3 सवाल और बच रहे हैं जिनको कल खत्म करेंगे, और कल पार्ट दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे जो 12 से संबंधित है। अभी तो ये सारी प्रक्रिया 10 से थी, लेकिन दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारा जो है पूछा जाएगा उसमें, सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल क्या, सारे प्रूफ, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। तो कल सवाल खत्म कर लेंगे, 3 सवाल और बच रहे हैं, 6 हो गए हमारे यहाँ पर, ठीक है, इसको कर लेंगे, 3 और कर लेंगे और कल पहला जो है चैप्टर देखेंगे, अगला दूसरा, ठीक है।